पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में देश में तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, जिसे एक विशेष पार्टी समर्थित लोग शुरू से हवा देते रहे हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रस्तावना और ज्ञान देने की जगह सीधा सीधा मुद्दों पर आते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़े झूठ और अफवाहों के बारे में जो नेहरू के बारे में फैलाई जाती हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को लगता है कि यही सच है, लेकिन असल सच क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहला झूठ, आज़ादी के संघर्ष में नेहरू ने कोई योगदान नहीं दिया। सच तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन के 9 साल जेल में गुजारे। सोचिए, 3259 दिन जेल की यातना सहने वाले राष्ट्रवादी नेता के बारे में इस तरह का भ्रम फैलाने वाले लोग मानसिक रूप से कितने भ्रष्ट होंगे। दूसरा झूठ, नेहरू ने परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नेहरू एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रख्यात राष्ट्रवादी और बैरिस्टर थे, लेकिन यह भी सच है कि नेहरू ने जो कुछ हासिल किया वो अपनी काबिलियत और मेहनत की बदौलत हासिल किया। कांग्रेस में फर्ज से लेकर अस्त तक का उनका जो सफ़र था वो अपनी मेहनत के बलबूते पर था। ये बहुत साधारण सी बात है कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए उनका देहांत 1964 में हुआ, उस समय उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी कौन से राजनीतिक पद पर थी। सच तो यह है कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ हासिल किया वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत की बदौलत हासिल किया। परिवार का इसमें कहीं कोई रोल नहीं था। तीसरा झूठ, नेहरू दुर्घटनावश हिंदू थे, उनको हिंदुओं से नफरत थी। यह पूरी तरह से बकवास और बिना सिर पैर की बात है कि नेहरू हिंदू विरोधी थे। कुछ कट्टर टाइप के लोग उनके बारे में इस तरह की अफवाह इस वजह से भी फैलाते हैं क्योंकि नेहरू ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया। धर्म उनके लिए व्यक्तिगत आस्था की विषय थी। हिंदू मैरिज एक्ट, सोमनाथ मंदिर विवाद की वजह से भी कुछ लोग उनका नाम इसमें घसीटते हैं, लेकिन सच जानने के लिए हमें अपनी आंखों से अंधभक्ति का पट्टी हटाना होगा। चौथा झूठ, नेहरू थे कश्मीर विलय में देरी के जिम्मेदार। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कश्मीर विलय में देरी के लिए नेहरू जिम्मेदार थे, लेकिन सच तो यह है कि नेहरू की मेहनत की बदौलत ही आज कश्मीर भारत का हिस्सा बना हुआ है। जरा याद कीजिए वो कबायली संकट जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। उस समय नेहरू सूझबूझ और कूटनीतिक समझ से ही महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला को साथ लेकर परिस्थितियों से निपटे भी और बाद में कश्मीर को भारत में विलय भी करवाए। इसमें सरदार पटेल ने उनका कदम कदम पर साथ दिया। पांचवा झूठ, नेहरू के साथ सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते ठीक नहीं थे। अगर सरदार पटेल के साथ नेहरू के रिश्ते ठीक नहीं होते तो सरदार पटेल नेहरू के इतने बड़े प्रशंसक नहीं होते। एक घटना के बारे में हम आपको बताते हैं जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि पटेल नेहरू की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। नेहरू के 59वें जन्मदिन पर पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना और यह देखकर मुझे बहुत संतोष होता है कि सही व्यक्ति को चुना गया। नेहरू सच्चे अर्थों में गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हैं और उन्होंने विश्व के राष्ट्रों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। कुछ ऐसी ही अफवाह नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों को लेकर भी फैली हुई है, लेकिन उनके बीच रिश्ते कैसे थे उसे भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। साल 1936 की बात है जब दोनों यूरोप में थे। बोस वहां निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर रहे थे तो नेहरू अपनी बीमार पत्नी कमला का इलाज कराने गए हुए थे। कमला का निधन हुआ तो बोस तुरंत मदद के लिए पहुंचे। अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। उदास नेहरू को ढांढस बढ़ाया। दोनों लोगों के राजनीतिक विचारों में काफ़ी समानता थी। सुभाष चंद्र बोस आजीवन नेहरू को अपना सच्चा दोस्त और बड़ा भाई मानते थे। पोस्ट ट्रूथ, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के इस दौर में गांधी नेहरू की विरासत को मिटाने, उन्हें बदनाम करने की तमाम साजिशें चल रही हैं। लाखों करोड़ों कोशिशें हो रही हैं, फिर भी उस विरासत को नहीं मिटाया जा पा रहा है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब जानने के लिए हमें अपनी आंखों से अंधभक्ति की पट्टी हटानी होगी और उस विरासत और उस सच को समझना और पढ़ना होगा जिसने राष्ट्र निर्माण में अपना खून पसीना दिया है।